एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमजान था। रमजान का घर बहुत सादा था और इसकी जिंदगी बहुत तंगहाली में गुजर रही थी। इसके पास अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने या घर के हालात बेहतर करने का कोई जरिया नहीं था। रमजान और उसकी बीवी सारा अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। रमजान एक मामूली सा काम करता था। वो गांव के मालदार किसानों के खेतों में मजदूरी करता, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर वापस आता। इसके काम की उजरत इतनी कम थी कि मुश्किल से वो अपने बच्चों की जरूरियात पूरी कर पाता। सारा, तुम्हें पता है, कल करम अली ने फिर मेरी उजरत कम कर दी। वो नहीं समझता कि मुझे दो बच्चों का पेट पालना है। ये बहुत बुरा है रमजान। हमारे हालात पहले ही इतने खराब हैं और वो तुम्हें इतनी कम उजरत देकर हमें मजीद मुश्किल में डाल रहा है। मैं क्या करूं सारा, तुम जानती हो मेरे पास कुछ भी नहीं है। खेतों में काम करता हूँ, बस गुजारा हो जाता है। मगर दिल में एक ख्वाब है, एक शौक है। क्या ख्वाब? मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। जब भी मैं खेतों में काम करता हूँ, दिल में सोचता हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा हो तो मैं खाना पकाने का अपना छोटा सा स्टॉल लगा सकूं। लेकिन हम कहाँ से पैसे लाएंगे रमजान? हम तो मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं, तुम्हें कैसे पैसा मिलेगा? मैं नहीं जानता सारा, लेकिन ये मेरा ख्वाब है। शायद कुछ ना कुछ हो जाए। एक दिन रमजान खेत में काम कर रहा था कि वो एक छोटे से खाने के स्टॉल पर नजर डालता है जिसमें खुशबूदार रोटियां और सालन पक रहा होता है। इस स्टॉल पर रमजान की नजरें जमी हुई हैं। ये आदमी कैसे अपना खाना पकाने का काम शुरू कर पाया? इस स्टॉल का मालिक, एक आदमी जिसका नाम शम्स था, रमजान को देख कर आता है। तुम मुझे देखते क्यों हो? कुछ चाहिए? नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि आपने ये खाने का स्टॉल कैसे शुरू किया। मेरे पास भी खाना पकाने का शौक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब बस एक छोटा सा कर्ज था जो मैंने अपने दोस्त से लिया था। फिर मैंने शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार बढ़ाया। तो तुमने कर्ज लेकर अपना काम शुरू किया? हाँ, और तुम भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास शौक है तो सब कुछ मुमकिन है। शुक्रिया शम्स भाई, मैं कोशिश करूंगा। रमजान घर वापस आता है और सारा से बात करता है। सारा, मुझे कुछ रास्ता मिला है। एक आदमी से बात की, उसने बताया कि वो कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर चुका है। मैं भी ऐसा कुछ करूंगा। क्या तुम कर्ज लेकर खाना पकाने का काम शुरू करोगे? हाँ सारा, मैं ये कर सकता हूँ। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी दौरान रमजान अपने मालिक करम अली के पास जा रहा होता है ताकि अपने दिल की बात करे। साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किया है? तुम फिर से मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? साहब, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे थोड़ी रकम दे सकें तो मैं खाना पकाने का अपना छोटा सा काम शुरू कर सकूं। मेरी जिंदगी बदल सकती है। खाना पकाना, तुम्हारा काम खेतों में होना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब करना होता तो तुम्हें पहले ही खाना पकाने का कारोबार शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस मुझे ये मौका चाहिए था। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तुम्हारी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान मायूस होकर वापस घर आता है और सारा से बात करता है। सारा, करम अली ने फिर मेरी बात नहीं सुनी। वो मुझे पैसा नहीं देगा। रमजान, तुम हिम्मत ना हारो। शायद कोई और रास्ता मिल जाए। याद रखो, कभी भी अपने ख्वाब को ख़त्म मत होने दो। रमजान ने गांव में खाने का कारोबार शुरू कर लिया था, मगर उसके हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए थे। गांव के लोग गरीब थे और रमजान को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। कभी कोई शख्स कम पैसे में खाना ले लेता तो कभी कोई उधार लेकर चला जाता। सारा, तुमने देखा, गांव के लोग कुछ भी नहीं खरीदते जैसे मैं चाहता हूँ। कभी कोई उधार ले जाता है, कभी कम पैसों में खाना ले लेता है। अब तो मेरा कारोबार चलने की बजाय खराब होता जा रहा है। तुमने बहुत मेहनत की है रमजान, लेकिन गांव के लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। हम क्या करें? मैं नहीं जानता सारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के हालात बहुत खराब हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। रमजान, कभी कभी हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल खाना पकाने में लगा है, लेकिन शायद हमें कहीं और जाना पड़ेगा। रमजान अपने बीवी बच्चों के साथ फैसला करता है कि वो गांव से शहर की तरफ निकलेगा और नई जिंदगी शुरू करेगा।
जब रमजान और इसका खानदान शहर पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेनें आ और जा रही हैं। रमजान स्टेशन के करीब खड़ा होकर सोचता है, ये जगह कितनी अजीब है। यहाँ पर हर तरफ लोग आते हैं, उनके पास पैसे हैं, और बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं। शायद यहाँ कारोबार करने का मौका मिल जाए। इसके जहन में एक नया ख्याल आता है और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक आती है। हाँ, मैं यहाँ खाना बेचूंगा। रेलवे स्टेशन पर लोगों की बड़ी तादाद आती है, और यहाँ कुछ ना कुछ खाने की जरूरत जरूर होगी। किया यह मगर रमजान किया हमें यह कारोबार शुरू करना चाहिए। हमें पिछले तजर्बे से कुछ सीखना चाहिए। सारा, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ हमें कामयाबी मिलेगी। लोग सफर करते हैं, और यहाँ हमेशा कोई ना कोई खाना खरीदने के लिए मिल जाएगा। अगर हम यहाँ खाना बेचने की कोशिश करें, तो हमारे पास एक नया मौका होगा। इस दिन के बाद रमजान ने रेलवे स्टेशन पर खाने का छोटा सा स्टॉल लगाने का फैसला किया। रमजान ने खाना पकाने के लिए सामान खरीदा और स्टेशन पर आकर अपना स्टॉल शुरू किया। शुरू में कारोबार सुस्त था, लेकिन जल्द ही लोगों ने रमजान के खाने की खुशबू महसूस की और वो आकर खाना खरीदने लगे। एक दिन एक मुसाफिर रमजान के स्टॉल पर आता है। ये क्या खुशबू आ रही है? क्या आप यहाँ खाना बेचते हैं? जी, ये हमारी दिल्ली कोशिश है। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं तो आप हमारी खास रोटी और सालन आजमा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। आपने कहाँ से सीखा? ये मेरा शौक है, और मेरी जिंदगी का ख्वाब भी। मैं खाने की मोहब्बत के साथ लोगों को खुशी देना चाहता हूँ। वाकई, आपका खाना तो बहुत लजीज है। मैं अपने दोस्तों को यहाँ लाऊंगा। अब रमजान का खाने का स्टॉल रेलवे स्टेशन पर बहुत मशहूर हो चुका था। हर आने जाने वाला मुसाफिर रमजान का खाना खाने के लिए रुकने लगा था। रमजान और सारा की मेहनत रंग लाने लगी थी और उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे थे। एक दिन रमजान सारा से बात करता है। सारा, तुम्हें पता है, हर दिन हमारे स्टॉल पर लोग ज्यादा आ रहे हैं। खाने की खुशबू और जायका की वजह से लोग खाना खाने के लिए रुकने लगे हैं। मैंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपना अगला कदम उठाएं। किया तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। हाँ, सारा, मैं चाहता हूँ कि हम अपना छोटा सा होटल खोलें। हम ये स्टेशन का स्टॉल नहीं रखेंगे, बल्कि एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाएंगे। अब हमारे पास पैसा जमा हो गया है, और हमें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। या वाकई, ये तो बहुत जबरदस्त ख्याल है रमजान। तुमने इतनी मेहनत की है और अब हम अपना छोटा सा होटल भी खोल सकते हैं। हाँ, सारा, अब हमें अपनी मेहनत को एक और सतह पर ले जाना है। इसने शहर में एक अच्छी जगह देखकर वहां होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। चंद महीनों बाद रमजान और सारा ने अपने होटल का इफ्तिताह किया। यह होटल लोगों में बहुत जल्द मशहूर हो गया। रमजान का खाना अब स्टेशन से बाहर भी शहर भर में मशहूर था। एक दिन रमजान अपने होटल के कमरे में बैठा होता है और सारा आकर इससे बात करती है। रमजान, तुमने कमाल कर दिया। हमारे होटल का कारोबार बहुत बढ़ चुका है और अब लोग दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी मदद से मुमकिन हुआ है सारा। तुम्हारी मेहनत और हौसला अफजाई के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अब रमजान और सारा का होटल शहर का एक मकबूल होटल बन चुका था, जहां हर किस्म के लोग आते और रमजान का खाना सबको पसंद आता है। एक दिन एक ग्राहक रमजान से बात करता है। ये खाना तो वाकई बहुत मजेदार है। आपने कहाँ से सीखा? शुक्रिया। ये सब मेरी जिंदगी के तजुर्बात का नतीजा है। मैंने बहुत मेहनत की है, और अपना शौक पूरा करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना किया है। आपका खाना वाकई खास है। ये एक सफर है जो आपने अपनी मेहनत से तय किया। शुक्रिया। इस सफर में सबसे अहम बात ये थी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रमजान की जिंदगी को एक नई मुश्किल में डाल दिया। एक नया होटल जो रमजान के होटल के करीब खुला था, इसके मालिक को रमजान की बढ़ती हुई कामयाबी से जेलसी हो गई। ये रमजान का होटल इतना कामयाब क्यों हो रहा है? मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर इसका कारोबार बंद हो जाए तो मेरी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जमील ने एक दिन रमजान के खाने में कुछ मुज़िर सेहत चीजें मिला दी,
ताकि लोगों की तबीयत खराब हो जाए और उनका कारोबार खराब हो जाए। वो खाना खाने के बाद रमज़ान के होटल में लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, ग्राहकों की हालत बिगड़ने लगती है और वो अस्पताल जाने की बात करते हैं। यार ये क्या हो रहा है? मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। मुझे फौरन अस्पताल ले जाओ। मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है। खाना खाने के बाद अचानक दिल खराब हो गया, कुछ तो गलत है। पुलिस फौरन आती है और शिकायत के बाद रमज़ान को गिरफ्तार कर लेती है और उसके होटल को सील कर देती है। ये क्या किया तुमने? तुमने लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश की। जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा खाना हमेशा साफ और सेहत बख्श होता है। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। हमने हर चीज बिल्कुल साफ रखी थी। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पुलिस अफसर नमूने टेस्ट के लिए ले जाता है और कुछ दिन बाद वो रिपोर्ट लेकर वापस आता है। तुम्हारे खाने में कुछ मुज़िर चीजें मिली हैं। हमें पता चला है कि किसी ने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया है। जहर? ये कैसे हो सकता है? हमने कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस तहकीकात शुरू कर देती है और पता चलता है कि जमील ने रमज़ान के खाने में जहर मिला दिया था। पुलिस अफसर जमील को गिरफ्तार करने के लिए उसके होटल में आता है। जमील, तुमने ये किया? तुमने रमजान के खाने में जहर मिला दिया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन रहा था और मुझे गुजरने के लिए कुछ करना पड़ा। ये जुर्म था, जमील। तुम्हें सजा मिलेगी। पुलिस अफसर रमज़ान और सारा को अपने दफ्तर में बुलाता है। रमजान, सारा, हमने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। हमें अफसोस है कि हमने पहले जल्दी में फैसला किया। आपको बरी किया जाता है। शुक्रिया, जनाब। ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। हमें खुशी है कि सच्चाई आखिरकार सामने आई है। रमज़ान और सारा अपने होटल में वापस आते हैं। सारा, हमने बहुत कुछ सीखा है। इस वाक़ये ने हमें मजबूत बनाया है। अब हमें अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाने का वक्त आ गया है। रमज़ान, हमने ये साबित कर दिया है कि हमारा काम दुरुस्त है। अब हमें ये दिखाने का वक्त है कि हमारा रेस्टोरेंट कैसे लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। रमज़ान ने अपने होटल को एक रेस्टोरेंट में बदलने का फैसला किया। उसने जदीद डिज़ाइन और मज़ेदार मेन्यू के साथ रेस्टोरेंट खोला। रमज़ान और सारा ने दोबारा अपनी मेहनत शुरू की और उस बार उनके रेस्टोरेंट ने बहुत जल्द शहर भर में मकबूलियत हासिल कर ली। चंद माह बाद रमज़ान और सारा अपने नए बंगले में खुशी से रहने लगते हैं। उनका रेस्टोरेंट अब शहर का एक मारूफ मकाम बन चुका है, जहां हर किस्म के लोग आते हैं। रमज़ान, हमने ये सब कुछ मिलकर किया है। अब हमारे बच्चे भी सुकून से पढ़ सकते हैं और हमें ये देखकर खुशी होती है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये सब हमारे लिए एक सबक था, सारा। कभी हिम्मत ना हारना और अपने ख्वाबों के लिए लड़ते रहना। यही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। रमज़ान की मेहनत और अज़्म ने साबित कर दिया कि अगर आप मेहनत करें तो आपकी तकदीर भी बदल सकती है।